Hi everyone, I hope you all are doing fine. So, yeah, welcome back to another day of anatomy session with me. So, we are creating a detailed view of side view of a human skull. So, we are creating a plus sign. हमें 4 square boxes बनाने हैं. You can create it with the help of scale. मैं free hand बना रही हूँ. ठीक है. आई एम स्ट्रगलिंग बट स्टिल मुझे ये बिल्कुल इसकी मेजरमेंट सही नहीं चाहिए. ये मैं एक आर्टिस्टिकली तरीके से बना रही हूँ कि जस्ट मेजरमेंट अप टू द मार्क रहे. ठीक है. देन आई एम क्रिएटिंग लाइक द बॉक्सेस. ये इमेजिनरी बॉक्सेस है इसलिए मैं डिफरेंट कलर से बना रही हूँ. ठीक है. 4 बॉक्सेस बनाने हैं हमें. मेजरमेंट मुझे बिल्कुल एक्यूरेट नहीं चाहिए बट येस बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए बॉक्सेस के साइज़ में. आप प्रीवियस जो वीडियोस हैं एनाटमी की वो मेरे पेज पे यूट्यूब पेज या फिर इंस्टाग्राम हैंडल पे देख सकते हैं. इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू लर्न फर्दर. तो यस मैंने 4 बॉक्सेस बना लिए हैं यहाँ पे एंड देन आई एम गोइंग टू डिवाइड इट. आप देख सकते हैं कि अब मैं उसे कैसे डिवाइड करूँगी. तो जो पहली लाइन है बीच वाली उसे मैं हाफ में डिवाइड कर रही हूँ और ऊपर वाली को भी. सो लेट्स डिवाइड द अपर वन. मैंने पहले ऊपर वाली लाइन को हाफ में डिवाइड किया एंड देन अपर हाफ को भी हाफ में डिवाइड किया. जो हमारा जॉ है, अगर आप जॉ को देखेंगे, साइड व्यू देखेंगे, वो कहाँ से नीचे की तरफ आता है. ठीक है. तो ऊपर से डिवाइड करने के बाद मैं बॉक्स को हाफ में डिवाइड, मैं उसमें सिमेट्री डाल रही हूँ ताकि मेरे को डिवीजन ईजी हो जाए. अब मैं अपने बॉक्स को हाफ में डिवाइड करूँगी और एक और उसमें स्क्वायर बॉक्स बनाऊँगी एंड इस लाइन को भी मैं हाफ में डिवाइड करके और फिर हाफ में डिवाइड करूँगी. ठीक है. तो ये ऊपर से जहाँ से हमने जॉ हमारा है वहाँ से नीचे की तरफ एंगल में आता है. अगर आप साइड व्यू खुद से देखेंगे ऑफ द फेस तो एक एंगल में आता है. तो हम इस एंगल को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. देन येस हाफ में डिवाइड करने के बाद अब अगर आप साइड व्यू देखेंगे पीछे हेड की तरफ कैसे जाता है. तो मैंने यहाँ पे फिर से लाइन को हाफ में डिवाइड करके अगेन हाफ में एंड अपर हाफ को फिर हाफ में डिवाइड किया है. और यहाँ से मैं एक लाइन खींचूंगी इमेजिनरी बट यही लाइन आगे जाके हमारे सर में कनेक्ट होगी. ठीक है. यहाँ से मैं डिफरेंट कलर आपको शो कर रही हूँ ताकि आपको ईजी होगा समझने के लिए. मैंने बॉक्स को फिर से हाफ में डिवाइड कर लिया है यहाँ पे और जो मेरा अपर बॉक्स है लास्ट वाला उसे मैं फिर से डिवाइड करूँगी. यहाँ पे मैं लाइंस बना रही हूँ ताकि मुझे इजी होगा डिवाइड करने के लिए. आई डिवाइड माई क्रॉस लाइन इनटू हाफ अगेन ताकि मैं एंगल बना सकूँ. अब आप दोबारा देखो इस बॉक्स को मैंने हाफ में डिवाइड किया और उसके बाद मैंने एक डायगोनल लाइन बनाई है जिसे मैंने हाफ में डिवाइड करके फिर हाफ में डिवाइड किया है. ये एक फॉर्मूला है जो हमें ईज़िली स्कल बनाने में हेल्प करता है. ठीक है. तो यहाँ से मेरा एंगल आएगा पीछे फॉर द हेड और यहाँ से हम बिल्कुल जो हमने हाफ में जो हमारा पहला स्क्वायर था उसमें ये सीधा जाके लग जाएगा. और जो ऊपर वाला हमारा स्क्वायर है उसे हम फिर से डिवाइड करेंगे. हम जितना क्रॉस लाइंस बनाएंगे उतना हमारे को ईजी रहेगा इसे याद करने में भी और बनाने में भी. ये एक सिंपल फार्मूला इट इज़ जस्ट अ सेट ऑफ फार्मूलाज जो हमें बहुत मदद करता है स्कल को याद करने में. हम विद दीज फार्मूलाज हम ईज़िली स्कल को फिर अपने माइंड से भी बना सकते हैं. हमें इन लाइंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो या अपर स्क्वायर को भी मैं हाफ में डिवाइड करूँगी और यहाँ से हमारी लाइंस जुड़ जाएंगी. ठीक है. तो ऊपर वाले स्क्वायर को भी हम हाफ में डिवाइड करेंगे एंड इट विल कनेक्ट ऑल द लाइंस टुगेदर. हमें बस डॉट्स कनेक्ट करने हैं. हमें याद करना है कि कहाँ पे हमें कितनी बार डिवाइड करना है. तो जितना पोर्शन हमारा इस स्क्वायर में बचा उतना ही पोर्शन हम आगे वाले स्क्वायर में लेंगे और वो हमारा बिल्कुल आप हेड में देखो अपने एक बिल्कुल फ्लैट लाइन आती है स्क्वायर में. वो ये फ्लैट लाइन है. ये फ्लैट ही रहेगा. सो हम लास्ट अपना जो स्क्वायर है उसे डिवाइड करेंगे. अब
और इसमें हमें जो हमारा बिल्कुल राइट में स्क्वायर्स हैं, हमें सिर्फ उसे ही डिवाइड करना है, लेफ़्ट में हमें डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है फॉर नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल क्रॉस सेक्शन बना लिया और मैं यहाँ पे इनको सारे स्क्वायर्स में लाइंस ड्रॉ कर लूँगी ताकि मुझे इजी रहे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्कल जो नीचे है वो एक एंगल पे आता है, ठीक है, तो वो एंगल हमें इस डॉट के थ्रू मिल रहा है। देन आई एम गोइंग टू ब्रिंग दिस लाइन डाउनवर्ड्स यहाँ पे। बट आप यहाँ से देखना, जब हमारा फेस नीचे को आता है तो बिल्कुल सीधा नहीं चला जाता, हमारा थोड़ा सा आगे को जाएगा, तो वो आगे के लिए हमें एक और इसे एंगल देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम दोबारा से इसे डिवाइड करेंगे और ये डिवीज़न हमारा इस पूरे स्क्वायर में रहेगा। तो हमने ऊपर वाला जो स्क्वायर है उसे डिवाइड कर लिया और हम मिड लाइन तक लेके आएंगे, आगे तक लाइन, एंड देन ये लाइन कर्व हो जाएगी अंदर को। देन विल डिवाइड द लास्ट लाइन इनटू हाफ और फिर हम उसे दोबारा राइट साइड में हाफ में डिवाइड कर लेंगे। जो ये लाइन है यहाँ पे हमारा आई सॉकेट है, ये आई की वजह से ऐसे धंसा हुआ है, जो कि हम आगे जाके देखेंगे। अभी हम इतना ब्रेन को कंफ्यूज नहीं करेंगे समझने में, आगे जाके हमें पता चलेगा ये ऐसा क्यों है। सो यस, वी आर डन विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ साइड व्यू ऑफ स्कल। तो हम थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं इसको भी, कि आई सॉकेट हमारा जो अंदर की साइड को रहेगा वो कैसे रहेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो मैं कहाँ से एक आई सॉकेट बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जहाँ से हमें एक कर्व मिला था वहाँ से हम एक आई सॉकेट बना लेंगे अंदर को। ये एक पॉकेट की तरह होता है, अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो आपको थोड़ा सा इमेजिन करने में आसानी होगी। आप देख सकते हो मैंने लाइन को बस हाफ में डिवाइड किया और फिर उसके बाद दोबारा लेफ़्ट में हाफ में डिवाइड किया, और यहाँ से एक और लाइन ऊपर की तरफ जाती है। आप आई रिकमेंड यू टू सर्च फॉर द स्कल इमेजेस, तो वो आपको आसानी से पता चल जाएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा नोज़ के लिए, कि नोज़ का स्ट्रक्चर कैसे आता है और कैसे यहाँ पे जॉ में लाइन बनती हैं, वो बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो मैंने ये लाइन को हाफ़ में डिवाइड किया और उसे फिर से हाफ़ में डिवाइड किया है। तो मैंने यहाँ से, हमें जॉ से एक लाइन आती है जो कि हमारे आई सॉकेट के नीचे को कर्व हो जाती है, आप टच करके देख सकते हैं अपना फेस। तो यहाँ से हमें वो लाइन मिल जाएगी। अब हम नोज़ का देखेंगे, नोज़ क्रिएट कर लेते हैं। तो जहाँ से एक तिरछी लाइन आ रही है वहाँ से हम नोज़ के लिए एक्सटेंड करेंगे आगे को लाइन, बट ये कहाँ तक एक्सटेंड होगी ये आप देख सकते हो कि मैंने जो स्क्वायर को हाफ में डिवाइड किया है वहाँ से एक लाइन आएगी और हम लाइन को दोबारा से हाफ में डिवाइड कर लेंगे। सो हमारी जो ये लाइन है इसे जो स्क्वायर को हाफ में डिवाइड किया उस लाइन से क्रॉस करेगी साथ में, और यहाँ से हमें नोज़ का एंगल मिल जाएगा। हमारा नोज़ हमेशा इसी एंगल पे होगा, कभी भी आप देख लो साइड उसमें स्ट्रेट में नहीं आएगा, हमेशा एक एंगल पे आएगा। तो अब हमारा माउथ का हम देख लेते हैं कि एंगल कैसे रहेगा। तो यही लाइन आगे जाके कर्व करती है फेस पे, कभी भी सीधी नहीं होती। आप देखना साइड व्यू में हमारे फेस में एंगल्स बनते हैं, तो ये लाइन भी हाफ में जो हमने डिवाइड किया हुआ है लाइन वहाँ पे जाके क्रॉस करेगी और ये हमारा माउथ का एंगल मिल जाएगा हमें। जो हमने एक लाइन बनाई थी आई सॉकेट के पीछे, वो हमारे जो सर का हमने पीछे का पोर्शन बनाया है उसी उसी एंगल पे बनता है और उसी शेप में बनता है, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने डिवाइड किया है इस लाइन को दोबारा हाफ में एंड देन हाफ में, और ये जो बीच वाला हमारा हमने डॉट लगाया है इसे डिवाइड करके यहाँ पे कनेक्ट करेगा और ये हमें ये एक एंगल दे देगा। Congratulations, we are done with the side view of human skull. See you in my next videos. Please do practice it.
and follow for more such informative videos. Bye bye.